मैं कोई वहाँ अपना प्रोग्राम रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल डेली न्यूज और यहाँ राधे राधे बाबूजी पहुँचे हैं बदरपुर में। एकता और अखंडता और मित्रता और समझौता के लिए जो भारत श्रीलंका का जो सहयोग हुआ है उसके संदर्भ में सम्मानित किया गया है। धर्म प्रचार और प्रसार और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ उसके बीच में राधे राधे बाबूजी को सम्मानित किया गया है। हम जो मोरलबंद के और आसपास के और जितने भी हैं, राधे राधे बाबूजी हमें तो यदा कदा और जब भी हम बुलाते हैं यहाँ आते हैं, लेकिन एक विदेश में जाकर के जो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा है, बौद्धिस्ट ज्यादा है, वहाँ बौद्धिस्ट में अपनी सनातन संस्कृति को की छाप छोड़ने के लिए हमारे राधे राधे बाबूजी को आमंत्रित किया है। वैसे तो देश में बहुत संत हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, लेकिन सम्मान को जो श्रीलंका ने दिया है, हम वहाँ के उस देश के लिए भी आभारी हैं और अपने देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो प्रयास ये किए गए हैं और इस सम्मान से आपको नवाजा गया है राधे राधे बाबूजी को, हम अपने देश की, क्योंकि एक देश के लिए एक आदमी जब जाता है कहीं दूसरे देश में तो एक पूरे देश का जाता है। कोई खिलाड़ी जाता है तो वो पूरे देश के लिए खेलता है, कोई प्रवचन के लिए जाता है तो पूरे देश के लिए जाता है, कोई नेता जाता है तो पूरे देश के लिए जाता है। तो इस तरह से जो बाबूजी को यहाँ राधे राधे जी को बुलाया था, हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और बड़े देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं बाबूजी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप समाज को इसी तरह से दिशा देते रहें और हम उसका अनुसरण करते रहें। बाबूजी की जय हो। राधे राधे राधे। जय श्री राधे। इधर आ जाओ। आप ये बोलेंगे तो भी बोलो। हाँ, अपने तरीका से करो। तो राधे राधे बाबूजी पहुंचे हैं यहाँ बदरपुर में और यहाँ पर नारायण दत्त शर्मा जी पूर्व विधायक मौजूद हैं। सारी सरदारी को राधे राधे नमस्कार। मैं गुरुजी के साथ ही था श्रीलंका में, तो वहाँ 22 देशों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। 22 देशों के अलग अलग धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और अपने विचार रखने के लिए, अपनी संस्कृति की बात रखने के लिए। तो उनमें से उन्होंने जो भारत सरकार की तरफ से, हमारे देश की तरफ से राधे राधे बाबूजी का नाम था और इनको वहाँ पे 5 एकड़, इनको बरखा धाम के नाम से राष्ट्रपति ने 5 एकड़ जमीन का ऐलान किया जहाँ पे भगवान श्री राम का हनुमान मंदिर बनेगा। उनकी जो कार्रवाई थी हम लोग कल निकल करके आ गए हैं। 2 महीने के अंदर वहाँ पे काम शुरू करने के आदेश हो जाएंगे। राष्ट्रपति ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और दोनों देशों की तरफ से जो साइन होने थे वो कल हमारे हो चुके। कोलंबो में जी, कोलंबो में, राजधानी में, समुद्र नजदीक वो है, एक एरिया है, उसका नाम तो पता नहीं है मेरे को जी। कोलंबो के अंदर दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अब इसी कड़ी में मैं एडवोकेट प्रहलाद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रख। प्रहलाद शर्मा जी। परम श्रद्धेय राधे राधे बाबूजी, सम्मानित मंच और मेरे बड़े भाई देवदत्त शर्मा जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं ब्राह्मण समाज के, उपस्थित सभी बुजुर्गों, भाइयों, और विश्वगुरु था मगर अब विश्वगुरु की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और ये आजकल देखिए सभी हम तीर्थ स्थानों पे जाएं, हर जगह रेनोवेशन हो रही है, हर जगह बढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन हो रहे हैं और अब हिंदू होने पर गर्व करने लगे हैं। तो सब इन संतों की बदौलत, ये ऐसे संत हैं तो जब भी ये पृथ्वी पे सब तरीके के लोग हैं, मगर व्यक्ति के अंदर जैसा होता है वो सोचता है कि अगर कोई
पाप ये तो सोचता पाप बढ़ रहा है, मगर कोई समाज सेवा करने वाला, दूसरों के कष्ट हरने वाला है, तो हमें लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है। इतने धर्मात्मा लोग बैठे तो सिर्फ ये मन का है। तो बाबूजी ने जो ये प्रण लिया है कि वो 3 साल के लिए जो शक्ति आई है सब परिचित होंगे, तो दुनिया के कष्ट कलेश हरने के लिए 2 घंटे 3 ये परिचित करवा दो। हाँ जैसे का ऊपर तो बता दो आप। हाँ, तो एक चीज और बताना चाहता हूं, ज्यादातर लोग तो सब परिचित है ही कि बाबूजी को साधना तो 27 साल से चल रही थी, मगर साधना का जो फल मिला है वो अब मिला है। 3 साल 3 महीने के लिए शक्ति ऐसी आई है कि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी काम अटका हुआ है, तो बाबूजी के पास जाइए और कुछ मत बताइए, उनको सिर्फ लिखिए, बाबूजी वो आपको बता देंगे आप क्या पूछने आए हैं, क्या समस्या है, उसकी जड़ में समाधान क्या है, वहां तक बता देंगे। ऐसे बिरले ही संत होते हैं जो हमारे नजदीक है, हम तो जानते हैं, मगर ऐसे संतों के लिए मैं हृदय से और आप सबसे ये कहता हूं कि इनकी पूजा करो। कि वकील साहब, और इसी कड़ी में मैं अब दूसरे वकील साहब गोविंद गोयल जी को आमंत्रित करता हूँ। गोविंद गोयल जी। माखन को बल बढ़ो कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठा। वृंदावन बिहारी लाल की। साथियों, सर्वप्रथम राधे राधे बाबूजी के चरणों में मेरा नमन। आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी, दिब्बल्लाल शर्मा जी, देवदत्त शर्मा जी, हमारे गांव से सामलिया जी, झा पंडित जी, जीजा हमारे भाई मनीष बंसल जी, राजा भैया, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और एक भी नाम अगर मेरे रह गया तो राजू भाई बैठे हैं, मेरी जान का पता जाएगी, क्योंकि यहाँ से घर तक जाने में कई गली पड़ जाए, क्योंकि यहाँ मेरे क्षेत्र के हीरे मोती जवाहरात बैठे हुए। आप कभी बाबूजी तो समझते रहे खूब, ये समझ रहे हो कि भाई 10-20-50 लोग हैं। भाई अजय वर्मा जी 1000 आदमी के मालिक बैठे हैं। तो यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में 1000, सैकड़ों, 100, 200 का मालिक बैठा है, और बहुत शॉर्ट सूचना में सभी लोग आए हैं। ऑफिस में बैठा था, नरेश भैया ने कही कि आ जाओ ना, आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, सब भाइयों ने सब कुछ बोल दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। जैसा जानता हूं मैं बता दूं, इस बदरपुर क्षेत्र में इनके पैर पड़ना ही, ये समझ लो भगवान के पैर पड़ गए। जब भाई साहब नरेश भाई बैठे हैं, सन 2000 में बल्लभगढ़ पढ़ता था मैं अग्रवाल कॉलेज में, तो इनका रथ जा रहा था जी बाजार में, कर मेन बाजार में, तो इतनी भारी भीड़ सन 2000 में, मैंने कि मैं भी देखूं काय की भीड़ है। तो जब बाबूजी के दर्शन किए और पता चली कि हमारे बरखे बुखरारी के, मैंने हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों में हमारे कहाँ विधायक जी, कहाँ दबक गए? अच्छा पीछे खड़े। विधायक जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे महान संत के साथ रिश्तेदारी कायम की। कोई पैसे वाला ढूंढता है, हमारे भांजे हो, किसके? तुम्हारे भांजे हो रहे। अच्छा पैगाम पे, और का बहुत बढ़िया बात है। तो साथियों, ये बदरपुर क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे विधायक जी ने राधे 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 बाबूजी के साथ रिश्तेदारी कायम की है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी ना किसी बहाने से आ जाए करो यहाँ पे, क्योंकि बदरपुर की स्थिति तो आपको पता ही है कि क्या कहानी चल रही है। लेकिन आप जैसे संतों के अगर चरण यहाँ पड़ेंगे तो निश्चित रूप से बदरपुर क्षेत्र का कल्याण होगा। कहने को बहुत कुछ है, ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। जय श्री राधे।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोविंद गोयल जी। और अब मैं अपने शास्त्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार सबसे पहले देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और त्यों त्यों पग आगे दरू ब्रह्म कोटि समान। जहाँ दिव्य पुरुषों के दर्शन, दिव्यों के साथ संगत सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म और सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुण्य है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत भूमि से हमारे दिव्य संत श्री राधे राधे बाबूजी बड़े भाई, और उन्होंने भारत भूमि की आज जो स्थितियां हैं, जैसे हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नाम कर रहे हैं, तो हमारे संत भी दिव्य कह सकते हैं कि संतों की ही एक ऐसी स्थिति है जो सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान के बाद संतों को ही आता है। तो संतों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बड़ा दिव्य नाम किया है और सौभाग्य की बात है। बोलो संत भगवान की, क्योंकि जब भी कल्याण होता हो संतों से ही। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय विधायक जी से, आप बोल लो, मैं बाद में बोल दूंगा। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संत इस बदरपुर की भूमि में पधारे हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते रहते हैं, राधे राधे बाबूजी श्रीलंका गए, राष्ट्रपति जी का निमंत्रण आया पूरे देश में एक संत के लिए। ऐसे संत विरले ही मिलते हैं जिन्होंने करोड़ों का कल्याण किया है। अपना कल्याण तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों का कल्याण करते हैं वो वास्तव में संत होते हैं। और उन संतों की श्रेणी में आज हमारे राधे राधे बाबूजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बहुत कृपा है राधे रानी की हमारे राधे राधे बाबूजी के ऊपर, असीम कृपा है। लेकिन एक वाक्य मैंने देखा, जब हम और विधायक जी अपनी बिटिया की रिश्ता राधे राधे बाबूजी के घर पर कर रहे थे, तो हम तो